वाइस अब आन सेयोंग आ चुकी है वापस चाइना मास्टर्स के अंदर, और हम सबको एक चीज पता है कि आन सेयोंग हमेशा इंप्रूवमेंट की ओर जाती है। लास्ट वीक क्या हुआ है हमें पता है भाई। चेन यूफई और दोनों को एक साथ ही डिस्कशन कर लेता हूँ मैं, इस बार उनका नाम भी दिखाया। हान के सामने चेन यूफई की मैच होगी। एक चीज क्लियरली मुझे नोटिस हो रही है कि आन सेयोंग भाई वो रिवेंज मोड में होगी, उनके दिमाग में होगा इंप्रूवमेंट होगा। सेम गोज विद चेन यूफई, वो भाई रेडी होके आएगी प्रॉपर। एंड चेन यूफई के बारे में अगर एक चीज मुझे डिस्कशन करनी हो तो भाई, अगर आनसेंग भी लास्ट मंथ ही वो इंजर्ड हुई थी, आपको पता ही है। मुझे दोनों के दोनों प्लेयर्स ना प्रॉपर हील चाहिए, ठीक है। चेन्नई फिर भी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में इंजर्ड हुई थी। देखो यार क्या होता है पता है, जब टॉप रेटेड प्लेयर्स होते हैं ना, वो लोग जब इंजर्ड हो भी जाता है ना, फिर भी खुद को इतना ज़्यादा पुश कर देता है ना वो लोग, कुछ भी हो भाई, हाथ पैर टूट रहे तो भी खेलते जाएंगे वो लोग। बट वॉट आई वॉन्ट इज दैट भाई वो ठीक हो जाए पहले पूरे 100%, उसके बाद कॉम्पिटिशन देने आए तब मजा आएगा। तो ये दोनों प्लेयर्स तो है यार। मैं जो एंड आप वांगजी का भी साथ में डिस्कशन कर लेता हूँ। वांगजी से सिंपल, मुझे वो सेकंड सीरीज प्लेयर है, सिंपल चीज़ चाहिए कि भाई आप फाइनल में फर्स्ट और सेकंड सीरीज प्लेयर मेजोरिटी ऑफ द टाइम फाइनल्स जाते ही हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आनसेन के सामने थर्ड सेट खींचो यार, वो 12-10 इतने स्कोर्स आप पॉसिबल नहीं है भाई। लास्ट वीक आप हांगकांग ओपन जीते हो, कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप सर होगा। तो कैसे बैडमिंटन लवर्स वानसेन का डिस्कशन करने वाले हैं हम। चाइना मास्टर्स मेरे लिए टूर्नामेंट है ना, ब्रेक थ्रू होने वाली है, उसका डिस्कशन मैं थोड़े दिनों में करूंगा। क्यों ब्रेक थ्रू टूर्नामेंट है ये वाली, उसका डिस्कशन मैं आगे करूंगा। बट अभी तक आपने मेंबरशिप नहीं ली, नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, मेंबरशिप लो और बेस्ट को सपोर्ट करो। शुरुआत मैंने कर दिया आनसेन वॉन्गजी चंगफई की। नेक्स्ट बात करते हैं चोचुओ, एंड चोचुओ की मैच होने वाली है जेंग बेवेन के सामने। लास्ट वीक मिशेल ली, जेंग बेवेन, मिशेल ली 33, जेंग बेवेन 35 इयर्स ऑफ एज। यार ये लोग इस लेवल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और लोग भाई ऐसा बात करते हैं ना, इनकी एज हो गई है, इनकी एज हो गई इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अभी तो वो भाई 29-30 के हुआ है, ये लोग 35 की एज में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, समझ रहे हो। चोटिन चैन को देखो भाई, समझ रहे हो। तो ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए कि ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ है, स्टैंडर्ड अपना दिमाग भी हमें चेंज करना चाहिए। जेंग बेवेन चोचुओंग के सामने होने वाली है। चोचुओंग से भाई बहुत एक्सपेक्टेशन मैंने पहले रख ली, ठीक है। वो जब उन्होंने इंप्रूवमेंट की थी, ठीक है, उन्होंने साइन शो किए थे कि यस आई कैन इम्प्रूव, बट लास्ट 2-3 महीने से चोचुओंग नहीं दिख रही है वैसी। लेट्स नेक्स्ट बात करते हैं पीवी सिंधु जो जैकबसन के सामने होगी। भाई हमको पता है 2-3 महीने पहले क्या हुआ था जैकबसन के सामने। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, बट पीवी की बात की जाए, मुझे कुछ टूर्नामेंट विंस चाहिए। देखो यार, एक सिंपल चीज़, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट मोड में बोल चुका हूँ कि एक ही प्लेयर है जिन पे मुझे वुमेन सिंगल्स में ट्रस्ट है कि वो गोल्ड ला सकती है, वो है पीवी। अभी भी उन पे होप है मेरा, 2-3 साल आराम से वो भाई अपने आप को उस लेवल पे पुश कर सकती है। वो पीवी सिंधु वापस आ सकती है। उन्होंने सब वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में साइन दिए थे कि यस मैं अभी भी वो प्राइम वाला परफॉर्मेंस दे सकती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे फिर से चाहिए। गोल्ड भाई देखो, आप लोग बोलोगे बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहा है भाई, तो ये वो है भाई, एक्सपेक्टेशन उन्हीं से रखी जाती है जो परफॉर्मेंस नहीं के आते हैं, ठीक है। उनसे भाई जो जिनका परफॉर्मेंस नहीं आता है उनका डिस्कशन तक नहीं होता है, ठीक है। तो समझ गए या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ। तो भाई जीतना पड़ेगा पीवी सिंधु को। आगे बात करते हैं अकाने यमागुची वर्ल्ड चैंपियनशिप्स गोल्ड मेडलिस्ट जो किंटाडोंग के सामने होगी। अकाने यमागुची के रिलेटेड तो मेरे व्यूज आपको पता ही है भाई, कितनी बात करनी है उनके बारे में, हमेशा तारीफ आप मेरे मुंह से सुनोगे अकाने यमागुची। बट किंटो के बारे में बात करते हैं यार। काफी टाइम गया यार, थाईलैंड से बोलता है ना कि चोचुओ कब से ट्राई कर रही है, नहीं उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है जैसा डेनांग ने किया था। किंटो उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है। क्या वो अकाने यमागुची को थर्ड सेट पुश कर पाई। नेक्स्ट है कुंजी जो जापान से, और उनके सामने होने वाली है हानियो भाई साहब। भाई लास्ट वीक वो पहुंची फाइनल्स में और स्ट्रेट टू सेट हार गई वंगजी के सामने। देखो यार, कितना भी वो पुश करे खुद को, कितना भी कर ले, एक चीज़ उनके बारे में हमेशा मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है, वो है भाई माइंडसेट उनका इतना बढ़िया है। कुछ भी करके सेमीज पहुंच जाती है, और लास्ट वीक फाइनल्स में भी पहुंची। बट बोलते हैं ना टॉप 3 जैसे वॉन्गजी, चेन यूफई और आनसेन, इन तीन को बीट करना है, सेकंड और फर्स्ट रैंक पे आना है, तो इन तीनों को बीट करना पड़ेगा। और उस लेवल की गेम में इंप्रूवमेंट चाहिए, आप प्रेशराइज नहीं हो सकते हो, ठीक है। हानियो को आप देखोगे कि अपोनेंट बहुत एग्रेसिव रेडी करनी शुरू कर दे, हानियो प्रेशर में आती है, वो चीज़ नहीं चाहिए। वो भाई फाइनलिस्ट आराम से बन सकती है, मल्टीपल टूर्नामेंट्स में कैपेबिलिटी है उनमें। तो देखते हैं इस बार हानियो कैसा परफॉर्मेंस लेके आती है। नेक्स्ट बात करते हैं सीता टोमोका मियाजाकी का डिस्कशन करते हैं, जो चौकी उनके सामने होगी। यार मियाजाकी आगे का फ्यूचर है। देखो आप कितना भी ये चीज़ बोलो, मैं खुद कितनी बार बोलता हूँ कि यार परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है वो, बट कुछ टूर्नामेंट्स उनको भी जीतनी पड़ेगी, जैसे चोचू होंगे ना वैसे ही। भाई इतनी यंग है मियाजाकी, इनसे एक्सपेक्टेशन सोचो कितनी ज़्यादा रखी जा रही है। और अगर आनसेन भी इतनी है, अभी होती है ना अभी 17-18 की, तो उनसे भी उतनी ही एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, ठीक है।
परफॉर्मेंस जो ला रहा है उन्हीं से तो एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। तो वही है, जिनमें कैपेबिलिटी होती है उन्हीं से एक्सपेक्टेशन होती है, पोटेंशियल होता है उन्हीं से एक्सपेक्टेशन होती है। तो मियाज़ाकी, टोमोका मियाज़ाकी, चो की-मोंग के सामने होगी, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डाली रचनक, इंटेलॉन एंड वोंगजी को साथ में डिस्कशन कर लेता है। वोंगजी मैंने जितना डिस्कशन किया वो तो है ही, बट सेकंड राउंड में वो और रचनक इंटेलॉन एक दूसरे के सामने आएंगे। रचनक इंटेलॉन ना, चाहे वो पीवी अकाने, ये लोग चाहे ना तो अभी भी वही मोमेंटम वापस आ सकता है। अकाने तो खुद को प्रूव कर रही है कि मैं तो अभी भी परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है, मैं अभी भी वही प्लेयर हूँ, ठीक है, वो खुद को प्रूव कर रही है। इंटेलॉन, पीवी, ये लोग है ना कुछ कुछ टूर्नामेंट्स में उस लेवल की परफॉर्मेंस दे देते हैं ना कि हमको लगता है यस वो लोग वापस आ गए, बट नहीं, वापस वही गेम डाउन भी चली जाती है नेक्स्ट टूर्नामेंट के अंदर। मैं चाहता हूँ रेजरोक, इंटेलॉन, पीवी और वो लोग ना एक साथ, ये जो अभी ये दूसरे प्लेयर्स हैं ना, आनसे, वोंगजी, हानियो, इन लोगों को दिखाया कि भाई हम लोग भी हैं, ठीक है। जो भाई मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ वो समझ गए होंगे वो लोग कि भाई जो 2017-18 का जो एरा था ना, जब ये लोग ना बहुत डोमिनेट करते थे बैडमिंटन वर्ल्ड को वुमेन सिंगल्स में, एक बार तो वो भाई और वापस आना ही चाहिए, ठीक है। तो भाई वही चीज़ है। आपको क्या लग रहा है वुमेन सिंगल्स में कौन जीतेगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। एंड क्या आनसेंग और चेन युफई वाली मैच आए तो कौन जीतेगा फिर से, क्या आनसेंग इंप्रूवमेंट लेके आई होगी या फिर चेन युफई बोलेगी नहीं भाई और मैं जीत रही वाली हूँ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें लिखो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। दुनिया का सबसे बेस्ट बैडमिंटन रैकेट अगर आपको देखना है तो इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। उस रैकेट को आप खरीद लोगे ना, आप टॉप रेटेड प्लेयर बन जाने वाले हो। इधर दिखेगा रैकेट, क्लिक करो और उस वीडियो को देखो जरूर।